हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर आपका अकाउंटिंग में। चैप्टर नेम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सबसे पहले हमें इसमें समझना होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एक समझौता है जो पर्सन के बीच में किया जाता है, पार्टनर्स के बीच में किया जाता है प्रॉफिट को बांटने के लिए कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंज होता है तो हमारी जो पार्टनरशिप चल रही होती है, जो हमारा पुराना एग्रीमेंट चल रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में स्टार्ट हो जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सी कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है ये? सबसे पहला कंडीशन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं और वो अपना प्रॉफिट बांटते हैं 2:1 के रेशो में। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि हम 3:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटेंगे, तो इसी को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं और वो अपना हिस्सा इक्वल बांटते हैं। 1 अप्रैल 19 को उन्होंने डिसाइड किया कि सी को नया पार्टनर बना लेते हैं 1/4 हिस्से के लिए। तो इससे क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा और इसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक्स और वाई, XYZ 3 पार्टनर हैं और उनकी हिस्सेदारी वो बांटते हैं 1:2:3 में। Z रिटायर हो गया फर्म से 31 मार्च 19 को, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा और इसी को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म कहते हैं। डेथ ऑफ पार्टनर, मान लीजिए PQR 3 पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटते हैं 4:3:2 में। R की डेथ हो जाती है 31 मार्च 19 को, तो P और Q ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग बांटेंगे वो इक्वल बांटेंगे, तो इसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है एमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। यदि कोई 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मर्ज हो जाती हैं तो उसे बोलते हैं एमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप। ये भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन ही है। सैक्रिफाइसिंग सीधा सा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं जब पुराने पार्टनर नए पार्टनर को अपना हिस्सा, अपना कुछ पार्ट सैक्रिफाइस करते हैं, अपने हिस्से में से कुछ पार्ट दूसरे पार्टनर को देते हैं, तो उसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग करना, सैक्रिफाइसिंग रेशो। गेनिंग रेशो किसे कहते हैं? जब पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर से उन्हें कुछ हिस्सा मिलता है, सम पोर्शन मिलता है, कुछ पार्ट मिलता है, तो उसे बोलते हैं गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला था न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सैक्रिफाइसिंग में ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो था, इसमें हो जाएगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग से रिलेटेड। जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग से रिलेटेड है वो क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। यहाँ लिखा है बच्चों, फर्स्ट का ये है X एंड Y वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। एक तो ये क्वेश्चन करना है आपको। और नेक्स्ट B है A एंड B in partnership sharing profit equally with effect from 1 April 19 they agree to share profit in the ratio 4:3. Calculate the individual partners gain or sacrifice due to change in ratio. फर्स्ट का A, यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको लिखना है ओल्ड रेशो ऑफ X एंड Y और ओल्ड रेशो दिया है 5:3। न्यू रेशो X और Y का गिवन है क्वेश्चन में ही 1:1। इसके बाद सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? 5/8, 5 + 3 8, यानी 5/8 माइनस 1/2, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन सही से नहीं आते हो ध्यान देंगे यहाँ पर 5/8 है माइनस 1/2 है, तो आपको ऐसे डिजिट एलसीएम में लेनी है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 8 ले लिया हमने यहाँ पर। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा।
8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, यानी 5 माइनस 4 1/8। ये प्लस में आया तो इसलिए ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है। सेकंड है y का 3/8 ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि इक्वल इक्वल हिस्सा था उनका फ्यूचर में, तो इसलिए 1/2 हो गया। एलसीएम आया 8, जो दोनों से कट जाए। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 4 आएगा। तो 3 में से 4 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये माइनस का 1/8 आएगा। तो आपको यहाँ माइनस लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इसे लिखेंगे गेनिंग रेशो। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में जो आपको ओल्ड रेशो दिया है वो इक्वल इक्वल है, यानी कि 1:1 है, और फ्यूचर में जो इनका रेशो होगा वो 4:3 होगा। सेक्रीफाइस और गेन का फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है मैंने, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड माइनस न्यू यानी कि 1/2 माइनस 4/7। तो सॉल्व करेंगे आप इसे, 1/14 आ जाएगा, और ये माइनस में आता है इसलिए गेनिंग रेशो है। बी का करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, सॉल्व करेंगे इसे 7 to 14 आ गया। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 7 1 जा 7, 7 आ गया। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 3 जा 6 आ गया, यानी 1/14 सेक्रीफाइसिंग में आ गया। तो ये आता है हमारा, इसका गेनिंग आता है, और बी का आता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका इसमें टॉपिक आता है गुडविल। गुडविल किसे कहते हैं बच्चों? गुडविल होता है गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय फर्म थ्रू हार्डवर्क। जो हार्डवर्क से कमाई जाती है उसे कहते हैं गुडविल। एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी से जो कमाई जाती है, जो ऑनर की मेहनत से कमाई जाती है, ईमानदारी से कमाई जाती है। ये क्या, जब हम अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो कस्टमर अपने आप को सेटिस्फाई, मतलब अच्छा महसूस करते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, और वो अगेन एंड अगेन बार बार हमारी फर्म में आएंगे, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो हमारे पास बार बार आएंगे, कोई भी चीज़ अगर उन्हें खरीदनी है तो हमारे पास आएंगे। तो इसे ही क्या कहते हैं? गुडविल है एक तरीके से हमारी, और इससे हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ता है। ये डेफिनेशन है, ये आपको 2 करनी है डेफिनेशन, सही है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल क्या होता है? सबसे पहला है बच्चों यहाँ पे, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट्स होता है कि गुडविल को ना तो हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, ओनली हम इसे मेज़र कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये होता है इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे गुडविल, इट इज़ ए वैल्यूएबल एसेट्स। इसकी एक वैल्यू होती है, इसे सेल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल हेल्प करता है प्रॉफिट को बढ़ाने में, एक्सेस प्रॉफिट करने में, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है फर्म को। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, इट इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लैक्चुएशन। गुडविल पर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होता, लेकिन इसके प्राइस में रेगुलरली फ्लैक्चुएशन होता रहता है। जिन बिजनेस में सुपर प्रॉफिट होते हैं, मीन्स सुपर प्रॉफिट का क्या मीनिंग है यहाँ पे? एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ज़्यादा होता है और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कम होता है, तो यहाँ जो गुडविल है वो इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में रहती है, लेकिन प्रॉफिट में कमी के साथ साथ इसके प्राइस में भी कमी आती है। नेक्स्ट आता है इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इसकी वैल्यू तभी है जब इस गुडविल को एक साथ बेचा जाता है, ये पार्ट में नहीं बेची जाती। जब पूरा बिजनेस ही सेल होता है तभी इसको सेल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ पॉइंट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। इसका रीज़न ये है कि बिजनेस में इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन में भी इसके चेंजेस के साथ साथ उसके प्राइस में भी फ्लैक्चुएशन होता रहता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल आपकी 2 तरीके की होती है, एक होती है बच्चों परचेज गुडविल और सेकंड होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल किसे कहते हैं? परचेज गुडविल कहते हैं जब गुडविल को हम परचेज करते हैं पेमेंट करके, मतलब उसका हम प्राइस पे करते हैं और तब हम गुडविल को खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोई बिजनेस परचेज किया जाता है तो हम क्या करते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और उसका जो डिफरेंस होता है, जो सरप्लस होता है, उसी को हम गुडविल कहते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि इट अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ये परचेज करने पर अराइज होती है।
इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसे अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, क्योंकि इसके लिए हमने पेमेंट किया है। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं और ये इंटेंजिबल एसेट्स में ही आता है। इट इज अमोर्टाइज, अमोर्टाइज इसे कर सकते हैं, हम करते हैं डेप्रीशिएट ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, बच्चों सेल्फ जनरेटेड गुडविल उसे कहते हैं जो सेल्फ से जनरेट की जाती है, और ये गुडविल जो जनरेट की जाती है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब हम लॉन्ग टाइम तक बिजनेस करते रहते हैं तो ये सेल्फ से जनरेट हो जाती है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। ए ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस, इसमें हम ट्रू कॉस्ट को पता नहीं लगा सकते। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ वैल्यूअर। नेक्स्ट आता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये स्टैंडर्ड 26 में है। इंटेंजिबल एसेट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में, क्योंकि कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज़ नॉट बीन पेड फॉर इट, क्योंकि इसके लिए हमने कोई मनी का पेमेंट नहीं किया है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमें गुडविल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, गुडविल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, द नीड फॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अराइज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। पहला है व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कुछ चेंज होता है। दूसरा केस है जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिशन लेता है। थर्ड, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप में रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, जब हम फर्म को सेल कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है जब फर्म एमलगमेट हो जाती है।